तो दोस्तों ये है सुबह का टाइम और आज है 23 अप्रैल, दिन है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है ग्वारफली की। दाल बन गई है, तो खाने में बनाना है दाल चावल रोटी और ग्वारफली की सब्जी। जो शाम को ही हमने पन्ने करके रख दिया था, तो इसू के लिए खाना बनाना था टिफिन के लिए। तो इसीलिए सुबह कितनी भागम भाग होती है आप सभी लोग जानते हैं। तो सुबह नहा के जल्दी से मैक्सी ही पहन ली है, अभी साड़ी नहीं पहनी है, जो कि हम पहनते नहीं है, बहुत कम पहनते हैं। कभी कभी गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पहन लेते हैं, रात को भी सुबह फिर साड़ी पहन लेते हैं। लेकिन आज बहुत देर हो रही थी और यही बाहर थी तो इसी को पहन लिया है। तो बस सुबह लक्ष्य ये रहता है कि जल्दी से खाना बन जाए। तो यहाँ पर अभी पानी नहीं पिया है और सब्जी छौंक दी है। कुर्थी की दाल बन गई है अरहर की, और अरवी वाली दाल बनाई है। थोड़ी सी अरवी पड़ी थी तो वो छील कर दाल में डाल दिया था, तो अरवी वाली दाल बन गई थी। तो दोस्तों 8:30 बजे सारे काम निपट गए थे, खाना पीना चौका बर्तन सब कुछ। अभी खाना नहीं खाया है सब, क्योंकि बाद में चाय बनाई थी तो सब लोगों ने हेलो चाय पी थी। दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये टाइम है करीब 11 बज गया है और आज हम फ्री हो गए थे 8:30 बजे। 8:30 बजे पूरा काम हो गया था, खाना पीना चौका बर्तन सब हो गया है। अभी खाना नहीं खाया गया है, ये अब आए हैं कहीं से। तब तक हम यहाँ फुर्सत वाला काम कर रहे थे। ये क्या चीज है? मोती, इसमें मोती लगी थी साड़ी में, देखिए सब काली पड़ गई है और साड़ी भी खराब हो गई है। इस साड़ी का कुछ करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले ये मोती निकाल रहे हैं। तो जैसे ही टाइम मिलता है, जिस दिन थोड़ा फ्री होते हैं, दिमाग इधर उधर जाने लगता है कि कोई एक्स्ट्रा काम हो या कुछ काम हो वैसा तो हम कर लें, और टाइम नहीं मिलता है तो दिमाग फिर हमारा इधर आगे बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर अभी खाना खाने का टाइम हो गया था तो काम बीच में ही रोक दिया है, क्योंकि अभी किसी ने खाना नहीं खाया था। तो वही थाली लगा देते हैं इनके लिए और साथ में फिर हम सभी लोग खा लेंगे। और दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, जिसका बेसब्री से इंतजार सबको था। बच्चों को, बड़ों को, सबको इंतजार था। और साल भर की मेहनत के बाद ये दिन बहुत इंतजार के बाद आता है। हर माँ बाप के लिए बहुत ही गौरव वाला दिन होता है, बच्चों के लिए बहुत ही संघर्ष के बाद ये दिन मिलता है। तो सुबह से ही इंतजार था इस दिन का, लेकिन अपने दिल की उत्सुकता कोई जाहिर नहीं कर रहा था। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सबके मन में चल रहा था, लेकिन एक दूसरे से कोई जिक्र नहीं कर रहा था। बस यहाँ पर चुपचाप हम लोग खाना खा रहे थे। यीशु अभी आए नहीं है, जब वो आएंगे तब खाएंगे। दोस्तों ये मैदा सारा सामान अभी रखा हुआ है सब। तो आज काम भी हो गया है, टाइम भी है हमारे पास, तो मैदा का कुछ बना लेते हैं, नहीं तो और भी खराब हो जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया है, और जो काफी दिनों से हमारे पास रखा था, तो सोच रहे थे ऐसा ना हो खराब हो गया हो, लेकिन खराब नहीं हुआ था। उसके बाद आधा चम्मच मीठा सोडा हमने लिया है, वो डाल दिया है, और नमक डाल दिया है थोड़ा सा, आधा चम्मच से आधा नमक डाला है। और फिर आधा कप पिघला हुआ घी डाल दिया है हमने। चाहे कप से नापें चाहे कटोरी से, जिस कटोरी से मैदा नापें उसी कटोरी से घी नापें। और उसके बाद फिर मैदे को खूब अच्छे से मिला लेंगे हम, जितना अच्छे से हम मिला पाए तब इसको गूंथेंगे, क्योंकि मोवन खूब अच्छे से पड़ा हुआ है तो पानी कम से कम पड़ेगा इसमें। तो इसलिए अच्छे से मिलाकर फिर 1 कप पानी हमने लिया है, देखते हैं कितना पड़ेगा इसमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को मिलाते जाएंगे, मतलब गूंथते जाएंगे। तो गीला भी नहीं होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही आटा गूंथ कर तैयार होगा। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा तैयार हुआ है हमारा।
और ज़्यादा नहीं गूँथेंगे, बस इसको जोड़कर रख देंगे एक बर्तन में और इसको ढक करके कम से कम 20 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। इतना पानी बचा है 1 कप में और तब तक आ गए थे ईशु भी। ये देखिए इतने समय इतनी धूप हो रही है, बच्चे परेशान हो जाते हैं और घर से स्कूल बहुत दूर है और साइकिल से ही जा रहा है, गाड़ी अब नहीं आ पाएगी क्योंकि बच्चे और जाते नहीं हैं स्कूल, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में तेल रख दिया है क्योंकि अब बनाने में टाइम नहीं लगेगा और गैस को बिल्कुल स्लो तो कर दोस्तों दिया। 20 मिनट हो गए थे, आटे को थोड़ा मुलायम करेंगे और फिर इसको हाथ से थोड़ा-सा बढ़ा करके और एक मोटी-सी रोटी बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ी बेलनी थी इसलिए हमने थाली और ली फिर है। दोस्तों इसकी मोटी-सी रोटी बेल ली है और फिर इसके टुकड़े करेंगे 4। ये देखिए आप चाकू से काट सकते हैं, हमारे पास पिज़्ज़ा कटर था उससे काट रहे हैं क्योंकि चाकू में धार बहुत कम है। और फिर जब 4 परत हो जाएँगी तो एक के ऊपर एक चारों परत को रख देंगे और रखने के बाद हाथ से थोड़ा-सा दबाएँगे और दबाने के बाद इसको फिर से बेलेंगे बेलन से और ऐसे बेलेंगे कि इसको फिर से हमको चौकोर करना है। तो खिसक रही थी तो नीचे हमने तौलिया डाल ली है और इसको फिर बेलते-बेलते कैसे भी दबा करके इसको चौकोर हम करते जा रहे थे। और ये देखिए थोड़ा-सा मैदे को गूँथने में मेहनत तो पड़ती है, लेकिन देखिएगा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों बनाने जा रहे हैं खुरमा, शक्करपारे जिसे कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग स्टाइल में बन रहे हैं और फिर इसके 4 भाग करेंगे दोस्तों और फिर एक के ऊपर एक रखते जाएँगे, जैसे हमने पहले रखा था, ऐसे करके। और रखकर और फिर हम थोड़ा-सा हाथ से दबाएँगे और फिर बेलेंगे, फिर 4 टुकड़े करेंगे, फिर एक के ऊपर एक रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों परत हम बनाएँगे और 4 बार इस तरीके से बेल कर काटेंगे, फिर बेलेंगे और इस तरीके से बहुत अच्छे खुरमा बनते हैं, बहुत ही मुलायम बनते हैं। ये देखिए, तो आखिरी बार जब हम बेल रहे हैं तो एक के ऊपर थोड़ा-सा पानी लगाते जा रहे हैं हर परत में ताकि ये परत खुले नहीं बनाते समय। और फिर ये देखिए, ये चौथी बार किया है हमने, अब इसको बेलते जाएँगे और इसको चौकोर करेंगे। और दोस्तों जब चौकोर हमने बेल लिया था, ये भी मोटी ही रोटी बेलनी है, तो किनारे जो फटा-फटा होता है वो हमने निकाल लिया था। अब हम काटेंगे खुरमा, थोड़ा-सा मोटे ही रखेंगे तभी बिल्कुल मुलायम बनेंगे। अब इसमें 4 परतें हो गई हैं, बहुत अच्छे से ये बन जाएँगे। ये देखिए, जितने बड़े-छोटे आपको रखने हो हमने चौकोर रखे हैं, जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। ये देखिए, ऐसे करके काट लिया है हमने और बहुत जल्दी बन भी जाते और हैं। बस सारी के सारी निकाल कर एक थाली में रख लेंगे और ऐसा लग रहा था कि कोई मावे की बर्फी है, इतने छूने से बिल्कुल मतलब सॉफ्ट बिल्कुल लग रहे थे क्योंकि आटा ना तो गीला था और ना ही बिल्कुल सख्त था। तेल हल्का-सा गरम हुआ है, बस हमने इसमें सारे डाल दिए हैं, आपको पता ही चल रहा है कितना गरम तेल है और बिल्कुल स्लो आँच पर ही इनको पकाना है धीरे-धीरे, जब तक एक-एक करके ऊपर ना आए, तब तक आँच को हमें बढ़ाना नहीं है। जब ऊपर आने लगेंगे तब आँच को हम बढ़ा देंगे, तभी बिल्कुल खस्ता बनेंगे। अगर तेज़ आँच में पका देंगे तो ऊपर से तो पक जाएँगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रहेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से पके हैं, कलर कितना अच्छा आया है और बिल्कुल खस्ता है। और दोस्तों बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत अच्छे बन जाएँगे। मतलब शक्करपारे जो बनते हैं थोड़ा-सा सख्त हो जाते हैं, लेकिन जो खुरमा बनते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ जैसे कि सब्जियाँ जाती हैं मंडी, तो वहाँ से ये खुरमा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही आज हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर अब जब जो कतरन बचा था ना उसको फिर हमने परतदार करके उसको भी काट कर हमने खुरमा बना लिया था। फिर यहाँ पर दूसरी कढ़ाई ले ली है, 2 कप चीनी और 1 कप पानी ले लिया है, ये देखिए और उसके बाद फिर इसको जब आखिरी वाला घाना बन जाएगा तो इसको रख देंगे चूल्हे पर। ये देखिए आखिरी वाला घान भी हमारा बन गया है, 2 घान में खुरमा बन गए थे, करीब आधा किलो मैदा के और बस चीनी को चलाएँगे, नहीं तो चीनी चिपक जाएगी और ये देखिए इतने दोस्तों मैदा काफ़ी दिन से रखा हुआ था, लेकिन आज मुझे पता था मुँह तो मीठा कराना ही है, इसलिए हमने कहा चलो कुछ मीठा बना देते हैं, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है शाम तक। तो देखिए चिपचिपी सी चाशनी हो गई है और अभी थोड़ा-सा और इसको थोड़ा-सा सख्त करेंगे और उसके बाद एक बनाई थी ये वाली
जलेबी वाले खुरमा एक बनाकर देखा था, उसमें डाल दिया है। अच्छा, ये 2 तरीके से बनेंगे, एक तो आप रसीले बना सकते हैं और एक तो आप सूखे बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसे बनाएँगे, अंदर से रसीले होंगे, ऊपर से सूखे होंगे। इसलिए चाशनी चिपचिपी जब हो गई थी तब हमने खुरमा डाल दिया था। गैस अभी जल रही है और हम बराबर चलाते जाएँगे। चलाने से क्या होगा, बराबर चाशनी अंदर जाती रहेगी, मतलब ये खुरमा चाशनी को पीते रहेंगे। इस तरीके से आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, तो चाशनी वाले बन जाएँगे, लेकिन हम तो बता रहे हैं ना वैसे बनाएँगे, तो इसलिए बराबर चलाते रहेंगे। जब हमें लगेगा चाशनी का कलर चेंज होने लगा है, चाशनी गाढ़ी होने लगी है, तब हम गैस बंद करेंगे। हम ऐसे ही चलाते रहेंगे बराबर। और जैसे ही चाशनी थोड़ा-सा गाढ़ी हुई थी, हमने गैस बंद कर दिया था और नीचे उतार लाए हैं। पंखा चल रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो पंखे में जल्दी ठंडी हो जाएगी चाशनी भी। और अब भी हम बराबर चलाते रहे थे ताकि उलट-पलट कर अच्छे से चाशनी भर जाए। ये देखिए। ऐसे ही हम रख देंगे तो चाशनी नीचे जम जाएगी और खुरमा सूखे-सूखे रह जाएँगे। इस तरीके से बढ़िया से खुरमा बन जाएँगे दोस्तों। और बस अब इनको ऐसे ही बंद करके रख देंगे। और अब चाशनी अच्छे से लिपट गई है, अंदर भी भर गई है। और यहाँ पर फिर लेकर बैठते हैं अपना काम। यहाँ पर हमने पूरी लेस और मोतियाँ सब निकाल दी है, पतली-पतली लेस इसमें लगी हुई थी। और उसके बाद कथरी ले ली है, क्योंकि हमारे घर में कथरी जो है उसमें कवर नहीं है। तो कथरी को तख़्त पर बिछा दिया है, क्योंकि हमें नापना है और कथरी बहुत चौड़ी है, इसलिए हमें जोड़ डालना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले कथरी को साड़ी से नापेंगे। और देखिए, एक-एक बीता करीब कम पड़ती है। हर बार हम कवर बनाते हैं तो हमें पता है कि साड़ी से एक बीता कथरी चौड़ी होती है, और साड़ी जितनी लंबी है कथरी से उतनी हम काट देंगे। फिर इसी में से पट्टी निकाल कर पट्टियों को जोड़कर फिर इधर साइड में जोड़ लगाएँगे चौड़ाई में, तब जाके बराबर निकलेगा कवर। ये देखिए, ऐसे पट्टियाँ हम 4 निकालेंगे। 1-2 निकाल लिए और इसमें से 2 निकल आएँगी बचे हुए कपड़े से। अब पट्टियों को जोड़ लेंगे, तब फिर पट्टियाँ साड़ी में जोड़ेंगे और तब जाके कवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और आप सभी को मालूम है कि आज रिजल्ट निकलने वाला है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर वालों का। तो वही कनक का इस बार हाई स्कूल था। तो मेरे जो ब्लॉग देखते हैं उनमें से भी आप लोग भी पढ़ते होंगे या आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो मैं स्थिति समझ सकती हूँ। और पिछले साल रौनक का था हाई स्कूल, लेकिन वो मोमेंट हम आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए थे, क्योंकि पिछले साल हम चले गए थे, मम्मी के यहाँ शादी थी, तो रौनक कनक पहले चली गई थी और उसी दिन रिजल्ट निकला था और हम बाद में पहुँचे थे, तो वो सब हम आपसे शेयर नहीं कर पाए थे। लेकिन आज का जो है वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। हम लोगों के अंदर दोस्तों उत्सुकता थी, लेकिन ये था बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो इतना तो विश्वास था कि हाँ रिजल्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जितने समय पेपर थे उतने समय घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, हालात अच्छे नहीं थे। आप लोग सभी देखते थे, अम्मा नहीं रही थी और कैसे क्या उसने पेपर दिया है बड़ी मुश्किल से। एक पेपर तो 13वीं वाले दिन था। तो ये वाले कंपट किसने किसने खाए हैं? कहाँ से लाए भैया? दुकान में थे। ये देखिए, बचपन में किसने सब लोगों ने खाए होंगे। तब मिलते थे नहीं, 1 रुपया के 16। 1 रुपए के 16। 16। अब कितने रुपए के लाए? केक दे। और दोस्तों, रिजल्ट आना है 4 बजे, तो लेकिन क्या है, अंदर की उत्सुकता हम किसी से नहीं कह रहे थे, टेंशन तो हमें भी बहुत बड़ी थी, लेकिन हमें देखकर आपको पता नहीं चल रहा है। तो मतलब इसलिए थोड़ा-सा डर था, क्योंकि पेपर के समय पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, और जब घर का माहौल अच्छा नहीं होता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। तो ये सब सोचकर हम लोग डर रहे थे कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा क्या आएगा। तो समय धीरे-धीरे नज़दीक आ रहा था और यहाँ पर गैलरी में हमने चटाई बिछा ली थी, यहीं पर आए थे क्योंकि थोड़ा-सा ठंडक लग रही थी। लाइट आ गई थी तो पंखा भी चल रहा था। और यहाँ पर अब दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और आज है रिजल्ट आना कनक का ना। अब समय नहीं कट रहा है, 4 बजे पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अब समय नहीं कट रहा है, आज काम भी बहुत जल्दी हो गया था सुबह और 4 बज नहीं रहे हैं। 3:30 बजे।
कनक सो भी चुकी है, जल्दी से भी समय कट जाए। शाम के 4 बज गए हैं और टाइम आ गया है। अब कनक चेक करने जा रही हैं, फोन से ही पता लगाएंगी। तो अभी 4-5 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, अभी वेबसाइट खुली नहीं है ना। सुबह से आज बहुत बड़ा दिन लगा है, जाने कितना आज हमारा काम हो गया है, फिर भी समय कट नहीं रहा है। मैथ में 84 और साइंस में 71, आर्ट में 93। 90 से 93। हाँ देखिए, पूरा जोड़ी देखो, अच्छा तो आ है। बहुत अच्छा है। हाँ, ये नीचे पूरे नंबर लिखे पूरे हैं नंबर शायद। लिख कर क्या छाते भाग के देखो। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं, कनक को बदतमीज कहते हैं, उसको तमीज नहीं है। कुछ लोग, एक दो लोग, बाकी के तो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और सब कुछ समझते हैं, क्योंकि सबके बच्चे होते हैं और सबका बचपना होता है। लेकिन उनको भी आज जवाब मिल जाएगा कि वो बदतमीज है, क्या करती है, पढ़ती लिखती नहीं, कि बस ऐसे ही नटखटपन करती है और शैतानी करती रहती है। दीदी अब चाय फोन बंद कर दे दीदी। तो दोस्तों फाइनली रिजल्ट आ गया है कनक का, और मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। तो रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा आया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे नंबर से 10th क्लास निकली है कनक। और इसी खुशी में अभी हम सबका मुंह मीठा कराते हैं, आप सभी का, कनक का भी, सबका। और सुबह से इंतजार था, मतलब उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस समय पेपर चल रहे थे कनक के, उस समय ही अम्मा नहीं रही थी, माहौल बहुत ज़्यादा खराब था, घर का आना जाना लगा रहा था, जिसकी वजह से कनक को मौका नहीं मिल रहा था पढ़ाई करने का। और डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं, बच्चे हो या बड़े। तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन ईश्वर कृपा से और कनक की मेहनत से रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा आया है। तो अब जाके थोड़ा सा राहत मिली है, सुबह से सब लोग परेशान थे। और दोस्तों कनक ने और भी उम्मीद बांध रखी थी, इससे ज़्यादा अच्छे नंबर लाने की हिम्मत रखी थी, लेकिन बस उतने समय हालात ठीक नहीं थे। लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। इससे कह रहे थे कि तुम बताओ दोस्तों से कितने परसेंटेज आए हैं, कितना क्या अच्छा आया है, लेकिन कह रही थी मम्मी हम नहीं बताएंगे तुम्हें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराते हैं, कुछ नहीं तो खुरमा ही सही, लेकिन खुरमा भी अच्छे बने हैं। तो चलिए ये देखिए, निकाल लेते हैं और सबको खिलाते हैं। तो ये दोस्तों खुरमा बनकर तैयार हो गए हैं। सबसे पहले आप लोग मुंह मीठा करिए कनक के रिजल्ट का। भाई आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, तो ये देखिए, खा लीजिए आप लोग और मुंह मीठा भी करिए, बताइए कैसे बने। नीचे गिरे, कोई भूखा है, उठा के लाऊं कुत्ता दे। कुत्ता कुत्ता को कुत्ता को दे दो। खा ले बिटिया। खाई हो नहीं सकत मोरे हाथ। ले बने ले भैया। लो भैया 4 साल बाद इसको खाएंगे मीठा, तब रात भूख थी। जब दीदी से ज्यादा नंबर लाएंगे। कैसे बने? बहुत अच्छे। भाई कनक ने नाम रोशन कर दिया दोस्तों, उम्मीदों पर खरी उतरी है। रौनक भी बहुत अच्छे नंबरों से आई थी और कनक भी, दोनों बच्चियों ने नाम रोशन कर दिया है। और अब और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों शायद वो क्लिप नहीं सूट हो पाई है, कट गई है कैसे भी, जब हमने बताया था रिजल्ट कैसा आया। रिजल्ट तो अच्छा आया ये तो बताया है, लेकिन कितने परसेंट आया है ये नहीं शायद बता पाए हैं। तो कनक दोस्तों 84+ % से हाई स्कूल निकली हैं और
बहुत दिल खुश है और इनके पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसी दिन के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। ये देखिए कितने नरम है दोस्तों, ऊपर से खस्ता और नीचे नरम, अंदर नरम है और अंदर देखिए चाशनी भर गई है। अंदर से रसीले हैं ये और ऊपर से थोड़ा सूखे हो गए हैं। बिल्कुल टाइट नहीं है, बिल्कुल नरम, जैसे ऐसा लगता है खोए के हैं। तो दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग भर भर के लाइक करिएगा ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे और आप सभी की दुआओं का असर है जो ये दिन देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे ही भगवान साथ देते रहेंगे और हम मेहनत करते रहेंगे। तो मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।